कॉलेज का पहला दिन था। मैं बहुत डरी हुई थी। कॉलेज में प्रवेश करते ही मैंने देखा कि काफ़ी विद्यार्थी लाइन में खड़े हैं। दूसरी ओर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी खड़े थे जो रैगिंग कर रहे थे, सभी के साथ अशिष्टता का व्यवहार कर रहे थे। यह देख मैं और भी डर गई। फिर भी हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, सर प्रथम वर्ष की क्लासेस कहाँ होंगी? उन सब ने जवाब दिया, जी यहीं होंगी, लाइन में खड़ी हो जाएं। इतना कहकर वे लोग हंसने लगे। डर से मेरा मुंह लाल हो गया और फिर लाइन में खड़ी हो गई। परेशान देखकर आगे वाली लड़की बोली, तुम ज़्यादा डरो नहीं, डरोगी तो और भी परेशान करेंगे। जितना पूछें निडरता से जवाब देती जाना। देखा नहीं और लोग कैसे सब जवाब देकर आगे बढ़ गए। मुझे उनकी बात से थोड़ी राहत हुई, लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया मैं फिर घबराने लगी। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया और फिर गिड़गिड़ाने लगी। वे सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। तभी उनमें से एक ने आवाज़ दी, अरे अभिनव आजा, कहाँ जा रहा है? क्लासेस ऑफ हैं। वहाँ आ गए और देखते ही अपने दोस्तों से बोलने लगे, क्या यार तुम सब भी अपने दिन भूल गए जो अब इनके साथ करने चले हो? देखो इनकी ओर, कितना घबराई हुई है, डर के कारण मुख लाल हो गया है। छोड़ो ये सब, हम सब इनसे बड़े हैं। हमें इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ना कि इनकी समस्या बननी चाहिए। उनकी बातें सुन मैं मंत्रमुग्ध हो उनकी तरफ देखने लगी। उनकी बातों में इतनी गंभीरता थी कि सब उनकी बात मान वहाँ से चले गए। तभी अभिनव ने बहुत प्रेम से कहा, देखिए आपका यहाँ पहला वर्ष है और हमारा अंतिम। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक आकर पूछ लीजिए। सब थोड़ी मस्ती कर रहे थे, पर ये लोग अच्छे हैं, आपकी खूब मदद करेंगे। अब आप सब भी अपनी क्लास में जा सकते हैं। आप सबको शुभकामनाएँ। इतना कहकर वहाँ से सभी चले गए, पर मैं वहीं खड़ी सोचती रही। उनकी बातें कानों में घुलती रहीं। कुछ देर के पश्चात मैं भी अपनी क्लास की ओर चली गई। अब रोज़ ही क्लास आते जाते मेरी नज़रें अभिनव को ही ढूंढती थीं। जब भी वे दिख जाते मैं उन्हें देखा करती। एक दिन मैं अपनी क्लास से पढ़कर निकल रही थी। उसी समय अंतिम वर्ष के छात्र भी जा रहे थे। मैं द्वार पर ही ठिठक गई। तभी मेरी नज़र अभिनव पर भी पड़ी। मैं उन्हें निहारे जा रही थी। अब तो रोज़ ही उन्हें देखने व बात करने का बहाना ढूंढने लगी। मेरा पढ़ाई में भी मन कम लगने लगा। बस मन में यही रहता कि कब क्लास समाप्त हो और मैं अभिनव को देख सकूं। अभिनव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह धीर, गंभीर, ओजस्वी एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाला लड़का था। उसे अपने लक्ष्य के आगे कुछ और नज़र नहीं आता था। मैं भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए थोड़ा नाज नखरे से जाने लगी। कभी बालों को खोलकर, कभी जूड़ा बनाने लगी, खूब सजने संवरने लगी। मुझे देख कॉलेज के अन्य छात्र आहें भरने लगे, तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। एक दिन मैदान में अभिनव अपने क्लास के छात्रों के साथ खड़े बात कर रहे थे। तभी मैं उधर से गुजरी। उनके दोस्त मुझ पर कुछ गंदी टिप्पणियां करने लगे। यह सुन अभिनव को अच्छा नहीं लगा। वह अपने दोस्तों को भला बुरा कहने लगा। तभी उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगे। अभिनव वहाँ से चले गए। जब यह बात मुझे पता चला मैं बहुत परेशान हो गई और ख़ुद को कोसने लगी। मेरी आंखें डबडबा गईं। मैं रोते रोते लाइब्रेरी भाग गई। वहाँ एक किताब खोल पढ़ने का नाटक करने लगी। छुट्टी का समय हो गया था। तभी अचानक अभिनव वहाँ एक किताब लेने आए। जब वह किताब लेकर जाने लगे तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। वह मुड़कर बोले, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? 5 मिनट में छुट्टी होने वाली है। न जाने क्यों अभिनव की आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों से आंसू झरझर कर गिरने लगे। अभिनव पूछने लगे, क्या हुआ आपको? तभी छुट्टी की घंटी बज गई। अभिनव मेरा हाथ पकड़कर मेरी क्लास की ओर चल पड़े और प्रश्न करते रहे कि आपको क्या हुआ है? किसी ने आपको कुछ कहा है? किसी ने अभद्रता की है? हर प्रश्न पर मैं चुप रही। मेरी क्लास आ गई थी। सभी विद्यार्थी जा चुके थे। केवल मैं और अभिनव ही थे। उन्हें इस तरह परेशान देख मैं और भी भावुक हो गई। मैं उन्हें लिपट गई और फपक कर रो पड़ी। मैं उनसे क्षमा मांगने लगी। अभिनव ने कहा, आप मुझसे किस बात के लिए क्षमा मांग रही हैं? मैंने कहा, आज आपको मेरे कारण शर्मिंदा होना पड़ा। आपके दोस्त आप पर मेरे कारण हंस रहे थे।
अभिनव हंसने लगे और बोले, अरे पगली, आप मेरे कारण रो रही हैं। देखिए, मुझे तो सादगी ही पसंद है। यह सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पता नहीं आपसे ये बातें करनी चाहिए या नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ, आपको भी ये सब करके आने की आवश्यकता नहीं। आप तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर कोई भी पसंद कर ले तो 2 चोटी करके तो आप पूरी परी ही लगोगी। अभिनव का इतना कहना कि मेरे लिए सब कुछ पा लेने के बराबर ही था। अभी ने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया शिखा। फिर अभी भी अपना बैग लेकर आए और हम दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दिए। आज मैं बहुत खुश थी। मेरे पाँव ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। मैं बार बार 2 चोटी करके अपना मुंह निहारती, कभी सभी से पूछती कैसी लग रही हूँ। अब तो 2 चोटी करके ही कॉलेज जाने लगी। मुझ में अचानक ये बदलाव देख मम्मी पापा भी आश्चर्यचकित थे, पर कुछ पूछा नहीं। कॉलेज में मेरा सभी मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब हम दोस्त बन गए थे। हम रोज़ मिलते थे। अभी पढ़ाई में भी मेरी मदद करते थे। मैं अभी को बहुत प्यार करने लगी। हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, अतः अभी ने कॉलेज आना कम कर दिया, क्योंकि वे घर पर ही पढ़ाई करते थे। मेरा मन कॉलेज में लगता ही नहीं था। अभी की छुट्टियां भी हो गई। पेपर से पहले विदाई समारोह था। उसमें मेरा नृत्य का प्रोग्राम था। उस दिन सभी छात्र आए थे। काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ में मैं केवल अभी को ही ढूंढ रही थी। अभी भी मुझे दूर से ही देख रहे थे। मेरी नज़रें मिलते ही वे अपने दोस्तों के पास जाने लगे। मेरी भी सहेलियां वहां आ गईं और बोलीं, शिखा क्या कर रही है? चलो कुछ खा लेते हैं, फिर तुम तैयार हो जाओ। मैं उनके साथ चली गई। हम सब नाश्ता कर रहे थे। वहीं अभी भी नाश्ता कर रहे थे। हम दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा। नाश्ता करते ही मैं तैयार होने के लिए मेकअप रूम की ओर जाने लगी। तभी अभिनव मेरे पास आकर बोले, शिखा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने भी शिष्टाचार निभाते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और चली गई। अभी कुछ प्रोग्राम देखकर जाने लगे। तभी कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं कि 2-4 प्रोग्राम के बाद ही शिखा का नृत्य है, उसे देखकर चलेंगे। यह सुन अभी भी ठहर गए। उधर प्रथम वर्ष के छात्रों ने स्टेज पर अभिनव को आमंत्रित किया। स्टेज पर आते ही तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया और उसी के साथ उनसे एक गाना गाने की फरमाइश की गई। अभिनव ने गिटार के साथ मधुर गीत गाया। मैं उनका गाना सुनकर भाव विभोर हो गई। 2 प्रोग्राम के बाद मेरा नाम पुकारा गया। मैं स्टेज पर अपना नृत्य प्रस्तुत करने गई। अभिनव, जो बेसब्री से मेरे नृत्य की प्रतीक्षा में बैठे थे, बड़े ध्यान से मेरा नृत्य देखने लगे और पूरा वीडियो बनाने लगे। नृत्य खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा सम्मान किया गया। वापस ड्रेस बदलकर नीचे आई। अभिनव वहाँ खड़े थे। उन्हें देख मैं वहाँ ठिठक गई। फिर धीरे से बोली, अभिनव जी, क्या हुआ? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, अभिनव जी बोले, मैं आपसे मिलने आया हूँ। चलिए कहीं बैठते हैं। जब हम आगे बढ़े, मैंने कहा, अभिनव जी, आप अच्छा गाते हैं। सुन के वे बोले, आपका नृत्य भी अच्छा था। हम दोनों फिर आइसक्रीम खाने लगे। फिर वे बोले, और शिखा जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? सब समझ में तो आ रहा है ना? मैं क्या बताती, पढ़ाई में तो मन लग ही नहीं रहा था। मन में बुदबुदाने लगी। मैं चुप हो गई। बताइए, आपने तो कब से कॉलेज आना बंद कर दिया है। अब पेपर आने वाले हैं, क्या अब हम मिलेंगे? अभिनव मेरी तरफ देख रहे थे, मानो वह भी कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहे हों। तभी अभिनव बोले, शिखा जी, हाँ, मैं कॉलेज नहीं आ रहा था, पर आपको बहुत याद किया। लेकिन मेरा उद्देश्य सर्वोपरि है, क्योंकि पेपर के होते ही मैं बंगलौर जाऊंगा तैयारी के लिए। शिखा, आप खूब पढ़ाई करना। अब चलता हूँ, कहकर अभिनव चले गए। मैं चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाई। अभिनव जी ने जी तोड़ मेहनत कर पेपर दिया और फिर बंगलौर चले गए। वहाँ वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। अभिनव एक गरीब परिवार से थे। महंगी किताबें वह खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर खुद भी पढ़ते थे। जब भी उन्हें मेरी याद आती तो वह कैमरे में मेरी फ़ोटो देख मुझे याद कर लेते। मैं भी अभिनय के जाने के बाद बहुत चुप चुप रहने लग गई थी। किसी से बात नहीं करती थी। मेरे मम्मी पापा ने भी कई बार
जानने का प्रयत्न किया, पर मैंने कुछ भी नहीं बताया। मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, वे मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। मेरे पिता ने एक दोस्त जैसे मुझे संभाला और कहा, बेटा तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना तो मुझे भी पता है कि तू कुछ गलत नहीं करेगी जिससे हमारा सर झुके। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। दूसरे ही दिन बीएससी का परिणाम घोषित हो गया था और अभिनव के बहुत अच्छे अंक आए थे। सभी दोस्त उसे फ़ोन पर बधाई देने लगे। मैंने भी किसी से अभिनव का नंबर लिया था और फ़ोन किया। अभिनव फ़ोन पर अभी ने आवाज़ पहचान लिया और बहुत खुश हुए। मैंने भी उन्हें बधाई दी। मैंने तुरंत ही पूछा, आप यहाँ कब आ रहे हैं? अभिनव ने कहा, 4-6 महीनों बाद आऊँगा, आप अपनी पढ़ाई करती रहना। और फ़ोन कट गया। कुछ महीनों के बाद अभी वापस आए। अभी ने फ़ोन करके बताया। यह सुनते ही मैं खुशी से नाच उठी। हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया। अगले दिन हम वहीं मिले। अभी मेरे लिए उपहार लाए थे, जिसे देखकर मेरी सारी नाराज़गी दूर हो गई। मैंने अभी से घर चलने के लिए आग्रह किया। वे तैयार हो गए। घर आए, मैंने अपने मम्मी पापा से परिचय कराया और उनकी खूबियाँ गिनाने लगी। पापा ने मेरे दिल की बात पढ़ ली थी और वे अभी से पूछने लगे, बेटा अनुभव, आप क्या कर रहे हैं? आगे क्या करना चाहते हैं? आपके पिता क्या करते हैं? अभी भी सभी प्रश्नों का जवाब बड़ी ही सच्चे दिल से देते गए। अपने पिता के विषय में भी अभिनव ने बताया कि वे रिटायर हो चुके हैं। पापा ने पुनः प्रश्न किया कि वे किस विभाग में थे। अभी ने बताया वे सिंचाई विभाग में चपरासी थे। इतना सुनते ही पापा कुछ देर चुप रहे, फिर नाम पूछा। अभिनव ने कहा, मेरे पिता का नाम कैलाश है। यह सुन पापा बोले, आपकी एक बहन भी है जिसकी 2 साल पहले शादी हुई है। अभी आश्चर्य से पापा की ओर देखते हुए बोला, अंकल आप कैसे जानते हैं? पापा ने कहा, जिस विभाग में तेरे पापा चपरासी थे उसी विभाग का मैं मैनेजर हूँ। आपकी बहन की शादी के लिए मैंने ही कर्जा दिया था और अभी आपके दाखिले के लिए भी मुझसे ही ले गए हैं। मैंने बहुत समझाया कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो, बेटे को कहीं छोटी मोटी नौकरी में घुसा दो ताकि तुम्हें भी 2 पैसों का सहारा मिलेगा, लेकिन वो नहीं माने। अभी को निश्चय ही पापा की बातें बुरी लगी होंगी। पापा ने उन पर ताने की बौछार जो कर दी थी। अभी उठे, पापा मम्मी का चरण स्पर्श करते हुए बोले, अंकल पापा जल्दी ही आपके सारे कर्ज चुका देंगे, और तेज़ी से बाहर की ओर चले गए। अभी के जाते ही पापा मम्मी मुझे समझाने लगे, बेटी दोस्ती सदा बराबर वालों से की जाती है। अब सब कुछ सुन ही चुकी हो, अपनी दोस्ती को यहीं विराम दे दो। उनकी बातों को सुन मैं अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। अभी जाने से पहले मुझसे मिलकर बातें करना चाहते थे। उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन मम्मी ने उठा लिया और खूब खरी खोटी सुनाने लगीं। अभी बिना कुछ बोले सहजता से फ़ोन रख देते हैं और चले गए। उधर अभी के अथक प्रयास से एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई थी। 2 घंटे की अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। ट्यूशन भी पढ़ाते थे। अपनी इंजीनियरिंग भी कर रहे थे। जो भी पैसे मिलते वह इकट्ठा करते रहे। 2-3 साल हो गए थे। अभी घर भी नहीं आए थे। मैं फ़ोन करती तो वे काट देते। कभी मुझसे बातें नहीं करते। इधर मेरे घरवाले मेरी शादी कहीं और तय कर दिए। मैं सभी को समझाती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर कोई मेरी बात नहीं माना। मैं दिन रात रोती रहती। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब मैंने अपने दोस्त की मदद ली। उसी के फ़ोन से फ़ोन किया। बिना नाम का नंबर देख अभी ने उठा लिया। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं अपने को रोक नहीं पाई और फपक कर रोने लगी और कहने लगी, अभी क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? आप मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हो। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। उधर वह अभिनव सुनकर बस दुखी होते रहे, फिर फ़ोन काट दिया और उलझन में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उनका एक मैसेज आया। मैं पढ़ ही रही थी कि फ़ोन माँ ने ले लिया। इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष भी पूरा हो गया। वे इंजीनियरिंग की डिग्री साथ लेकर ही आए। उनके मम्मी पापा ने बेटे के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन पश्चात ही अभी ने अपने पिता से पूछा
कि क्या आपने दीदी की शादी और मेरी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था। वह भौचक्के से रह गए और अपने बेटे का मुख देखने लगे और कहा, हाँ बेटा, शादी के लिए कई लोगों से कर्ज लिया था, काफ़ी उतार चुका हूँ, कुछ ही बचा है। फिर अभी ने पूछा, क्या आपने अपने अधिकारी श्याम नारायण से भी कर्ज लिया था। वे भौचक्के हो पूछते हैं, तू उन्हें कैसे जानता है। अभी ने कहा, मेरे दोस्त के पिता हैं। अभी के पिता ने कहा, वो तो अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिए और तभी मैं तेरी बहन की शादी कर पाया। अभी ने तब कहा, चलिए अब सब पैसे लौटा दें। अभी के पिता ने कहा, लेकिन कैसे। अभी ने कहा, पापा, मैं पढ़ाई के साथ काम भी कर रहा था और स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़ाई की। इस तरह पैसे इकट्ठे हो गए। यह सुनकर पापा की आंखें गर्व से भर गईं। वे तैयार होकर मेरे घर आए। अचानक उन्हें देख मेरी माँ अवाक रह गईं। अभी ने माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने उन्हें अंदर बिठाया और पापा को बुलाने लगीं। पापा अचानक उन्हें आया देख बहुत खुश हुए और बोले, कहिए बेटा अभिनव, क्या हाल है, बड़े दिनों बाद याद किया हमें। अभी ने कहा, हाँ अंकल, मैं कल ही आया हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा कोर्स पूरा हो गया। अंकल ने कहा, और कैलाशनाथ, कैसे हैं आप, आपकी बिटिया ठीक है। अभी के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ सर, आपकी कृपा है, और पैसे निकाल कर देने लगे। अभी इधर उधर देख रहे थे, तभी मैं आ गई। अचानक अभिनव को देख मैं स्तब्ध रह गई। शायद अभी भी मुझे इस तरह देख हैरान थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पापा ने कहा, कैलाशनाथ, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। फिर पापा ने कहा, सर, समय पर आपने मेरी बहुत मदद की। आज मेरा बेटा इस काबिल हो गया कि मैं आपसे लिया हुआ धन लौटा सकूं। मना नहीं करिए। पापा के बुलाने पर मैं वहां आ गई। पापा ने अभिनव के पिता से मेरा परिचय कराया। हमने अंकल का चरण स्पर्श किया और चाय देने लगी। अभी मुझे देख रहे थे और ना जाने किन ख्यालों में खोए थे। चाय देने के बाद मैं वहाँ से जाने लगी, तभी पापा ने रोक लिया और बैठने को कहा। मैं वहीं चुपचाप बैठ गई। पापा ने तभी बातों बातों में अंकल से अभी की शादी के बारे में बात की। वे कहने लगे, कैलाश, बेटे की शादी के बारे में क्या सोचा है। अंकल हंस पड़े और बोले, सर, ये शादी के लिए तैयार ही नहीं होता, बहुत कहा पर मानता ही नहीं है। अब पापा को पता चल चुका था कि अभिनव ने भी शादी नहीं की है। चाय खत्म होते ही अभिनव जाने की आज्ञा मांगने लगे। जब वह लोग जाने के लिए खड़े हुए, तभी पापा ने कहा, कैलाश जी, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप सब परिवार ज़रूर आइएगा। मैं आप सबका इंतज़ार करूँगा, ज़रूर आइएगा। अभिनव ने कहा, ठीक है अंकल, और आगे चले गए। मैं भी उनके जाने के बाद अपने कमरे में चली गई। अगले दिन अभिनव ने सुबह सुबह फ़ोन पर मुझे शुभकामनाएँ दीं। तभी मैंने पूछ लिया कि क्या आप नहीं आएंगे। अभी ने कहा, हाँ, हम सब अवश्य आएंगे, और सपरिवार पार्टी में आए। हाल मेहमानों से भरा था। मेरे पिताजी ने उनका स्वागत किया और अंकल आंटी को सम्मानपूर्वक बैठाया। अभिनव की आंखें मुझको ढूंढ रही थीं। तभी मैं अपनी सहेलियों के साथ आई। अभी ने फिर मुझे एक बार बधाई दी। उसके बाद मैंने उन्हें अपने नए दोस्तों से मिलवाया। फिर कुछ प्रोग्राम हुए। मैंने अभी से गाना गाने को कहा। उनका मन नहीं था, पर फिर भी मेरा मन रखने के लिए उन्होंने फिर गाना गाया। 8 बजने को था, तभी मेरे पापा माइक हाथ में लेकर संबोधित करने लगे। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार व विश्वास से सींचते हैं और यही दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे की आंखों में आंसू कभी ना आए, वो सदा खुश रहें। मैं भी अपनी बेटी को आज कुछ ऐसा ही उपहार देना चाहता हूँ जिससे मेरी बेटी की आंखों की चमक वापस आ जाए। उसकी आंखों की चमक कौन है, ये बताने से पहले मैं आप सभी को कुछ सुनाना चाहता हूँ। और फ़ोन लेकर वो मैसेज पढ़ने लगे। शिखा, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी कह नहीं सका, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती गईं। पर शिखा, प्यार कमज़ोर होना तो नहीं सिखाता। यदि आप मुझे सच्चा प्यार करती हैं तो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगी। अपने आंसू पोंछिए
और अपने माता पिता के निर्णय का सम्मान करिए। हम दोनों सदैव दोस्त रहेंगे। आप कभी भी मुझे बुलाओगी, मैं दौड़ा चला आऊँगा और यही प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन साथी भी आपको समझे, बखूब प्यार करे। सभी का प्यार फिर भी मिल जाएगा, लेकिन शिखा, मम्मी पापा का प्यार व विश्वास यदि एक बार टूट गया तो वो कभी नहीं मिल सकता। आगे आप बहुत समझदार हो अभिनव। पढ़ते पढ़ते पापा की आंखें डबडबा गईं। आंसू पोंछते हुए पापा बोले, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये नवजवान कौन है? सभी ताली बजाने लगे। तभी पापा ने अभिनव व उनके मम्मी पापा को स्टेज पर बुलाया और क्षमा मांगते हुए बोले, कैलाश, क्या तू मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएगा? अंकल पापा के हाथों को पकड़कर बोले, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। और दोनों गले लग गए। अभी को भी पापा ने चिपका लिया और कहा, बेटे, मुझे तुम पर फख्र है। मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया और फिर हमारी मंगनी की घोषणा कर दिए। यह सुनते ही मैं दौड़ती हुई आकर पापा से लिपट कर रो पड़ी। फिर हम दोनों ने मिलकर केक काटे और एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सभी ने तालियों से हमारे रिश्ते का स्वागत किया। दोनों के माता पिता के आशीर्वाद व प्यार के साथ ही मेरा प्यार मुझे मिल गया।